देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और रोजगार यूथ पाएगा। तो रोजगार की बात अगर की जाए तो राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि युवाओं को 1 लाख रुपए एक साल देंगे, और मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे। तो ये भी कहीं जुमले की तरह का नहीं लग रहा है? इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया है वो पूरी तरह निभाएंगे और शायद आपके अकाउंट में 15 लाख आए होंगे, इसलिए 15 लाख का जिक्र हुआ। मेरे अकाउंट में नहीं आया, इसलिए मैं जिक्र ही नहीं कर रही हूँ। मोदी जी तो मन की बात करते हैं ना, इस बार भी बहुत सारी मन की बात की होगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें तड़ी पार भेजेगी। इस बार वो सरकार में नहीं आ रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन में जो वादे हुए हैं, चाहे वो 8,500 रुपये की बात हो, चाहे 30 लाख रोजगार की बात हो, चाहे किसान कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, इन मुद्दों को लेके इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। महिला सुरक्षा की बात जब हो रही है, अभी हालिया मौजूदा एक मामला हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ, जो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है, उस पर क्या आप कहेंगे? अब ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे कि ये घटना सही है कि नहीं, इसमें मैं क्या बताऊँ, आप ही बताइए सच्चाई कितनी है। आप स्वयं एक महिला हैं, महिला के साथ ये तो चीज़ पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इसकी जांच हो और जो सही हो, जो गलत हो उस पर कार्रवाई हो, इस पे कार्रवाई हो, जो सही हो उस पे कार्रवाई हो, जो गलत हो उस पे एक्शन लिया जाए। वैक्सीन वाला भी मुद्दा चल रहा है, आप यहाँ पे प्रचार प्रसार अगर कर रही होंगी धर्मेंद्र यादव जी का, तो कैसा यहाँ पे मतलब जनता के बीच में इसका क्या प्रभाव दिखता है? देखिए, जनता के अंदर बहुत आक्रोश है कि ये राम को ले आए और ये रावण को भी, रामराज को भी ले आए। ठीक है, ये आपको यमराज भी ले आए इस बार तो वैक्सीन लगा के। तो जिस तरह से ये आम जनमानस में ये बात पहुंची है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, इसको लेके जनता के बीच में बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश वोट के नतीजों में बदलेगा। हमारे साथ यहाँ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आजमगढ़ के निवासी भी हैं क्या आप? माइक सब लगा है पूजा में। सतीश यादव में लगा है। पूजा से मैं ले लूँगा। कन्नौज से सतीश यादव। हाँ, बताइए क्या पूछेंगे, बताइए। आप यहाँ पे इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। देखो भाई, आजमगढ़ मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आजमगढ़ मेरा गृह जनपद है, मेरी जन्मभूमि है ना। और आप लोग यादव यादव जोड़ के बात करते हैं, ये नहीं, ये भी तो सोचिए, यादव बहुत न्यायप्रिय है, वो न्याय के साथ खड़ा होता है। आप यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव के समय अपने घर आए हैं, गांव आए हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो कारण होगा। भाई कारण क्यों नहीं है, हम यहाँ के वोटर हैं, वोट डालने आए हैं, डलवाने आए हैं, और जो हमारे हक हुकूक की बात करेगा, चाहे जो हो, हमारा कोई बैर थोड़ा ना निरहुआ से, निरहुआ हमारा दुश्मन थोड़ा, लोकतंत्र है। लेकिन तुम यार हमारी गर्दन काटने की बात करोगे, तुम संविधान ख़त्म करने की बात करोगे, तुम थार चढ़ाने वालों का पक्ष लोगे, हैं, तुम महिलाओं को लूट लेने वाला, रेप करने वाला, हत्या कर देने वालों को संसद भेजोगे, ऐसे लोगों के साथ तुम बैठे हो, तो तुम्हारा समर्थन तो हम नहीं कर सकते। ये तो सर्व समाज की पीड़ा हो गई कि सिर्फ यादवों की पीड़ा है? सबकी पीड़ा है, लेकिन इन्होंने 2 यादवों को जोड़ के सवाल किया ना मुझसे, तो मैं कह रहा हूँ ये पीड़ा सभी की है। क्या पंडित का लड़का बेरोजगार नहीं, क्या ठाकुर का लड़का बेरोजगार नहीं, क्या मुस्लिम का लड़का बेरोजगार नहीं है, क्या दलित और पिछड़ों के लड़के बेरोजगार नहीं हैं? बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। यहाँ हमारे बाप और इनके बाप अमित शाह तो है नहीं कि अपने गधे लड़के को भेज देंगे, बीसीसीआई का सचिव बना देंगे। अच्छा, सारे समाज के अपने जातीय संगठन हैं, ब्राह्मण समाज है, कर्णी सेना है, क्षत्रिय समाज है, लेकिन यादव सेना पे क्यों उंगलियां उठती हैं? ऐसा क्या करते हैं आप लोग? यादव सेना पे इसलिए उंगलियां उठती हैं कि हम हर पीड़ित के साथ हैं, खड़े हो जाते हैं। उन्नाव की जो लड़की थी वो कोई हमारे समाज की नहीं थी, जिसका सेंगर ने रेप किया, जिस लड़की को मरवाया, जलवाया, जिसके बाप के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी, है ना, एक्सीडेंट करवा दिया, उसको कई बार मारने की कोशिश की, लास्ट में वो लड़की भी नहीं रही, तो सेंगर के ही समाज की थी, मतलब वो भी ठाकुर थी। हम तो उसके लिए भी लड़े थे, हम लोग शालिनी के लिए भी लड़े थे, हम तो उस दलित लड़की के लिए भी लड़े थे। तो क्या वो लड़की सारी यादव हो गई? नहीं, लोग कह रहे थे प्रेम यादव के यहाँ आप जातिवाद करने चले गए थे। भाई, प्रेम यादव के यहाँ जातिवाद नहीं करने गए थे, हम न्याय मांगने गए थे। सत्ता किसकी है? योगी की है। और वहाँ का विधायक कौन है? चल्लामाड़ी त्रिपाठी कौन है? पंडित है। वो न्याय करने गया था कि वो 12 बीघा सोच रहा था खेत, जिस खेत का विवाद चल रहा है, अगर इसमें फंसा के ये प्रेम यादव तो ख़त्म ही हो गए, जिला पंचायत सदस्य थे, वो भविष्य के उसके प्रतिद्वंदी थे, चुनाव लड़ते, तो उसने सोचा इसमें उलझा के प्रेम यादव निपट गए हैं, अब ये ब्राह्मण का जो परिवार बचा खुचा इसको भी निपटा दूँ तो 12 बीघा में हड़प लूँ।
सारी खेल जमीन क्या है? सल्लम मणि भी जातिवाद करने वहाँ नहीं गए थे। क्या आप बात कर रहे हैं? उससे चैनलों बड़ा ने खूब जातिवादी- चिल्लाया, चैनलों ने उससे खूब बड़ा- चिल्लाया। उससे बड़ा जातिवादी कोई नहीं। वो अब एक तरफ आप कह रहे हैं जमीन के लिए गए थे, एक तरफ बता रहे हैं जातिवादी कैसे नहीं पूछिए, उसने मंच बाकायदा ऑर्गेनाइज करवाया और सारे ब्राह्मण नेताओं को बुलाया। वो क्यों नहीं प्रेमचंद यादव घर गया? हम लोग तो गए थे, वो तो घर अपने घर में ताला बंद करके गया। तो सल्लम मणि के संरक्षण में रह रहा था, सल्लम मणि के आवास पे रह रहा था गोरखपुर में। आप कह रहे हैं वो जातिवादी नहीं है? अच्छा, यादव जैसे बदनाम होते हैं तो आखिरकार यादव ही क्यों होते हैं, अन्य कास्ट क्यों नहीं? ये बताइए, यहाँ अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप खड़े होंगे तो आप बदनाम होंगे कि जो साले मुंह छुपा के पीछे बैठे रहेंगे वो बदनाम होंगे? विशेषकर यादव को प्राथमिकता दी जाती है। भाई हम लड़ते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं नहीं, शक्ति की बात नहीं है, शक्ति सबके पास है। लड़ने का आत्मबल भी तो होना चाहिए, न्याय की बात भी तो करने का दम होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना होता है कि हम 6 फुट के हैं और पहलवान हैं और उसके बाद देख रहे हैं हत्या हो रही है, मुँह छुपा भाग गए। ऐसी शक्ति किस काम की? आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? अच्छा, आजमगढ़ अब आए हैं, 4-5 दिन हो गए होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव सेना के, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल है? देखिए, आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल से हम बहुत बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन ले रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो रोजगार की बात कर रहा है, वो शिक्षा की बात कर रहा है, वो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कुल मिला के सभी को साथ में ले चलने की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है। वो महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपये देने की बात कर रहा है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ये नहीं कि 350 का सिलेंडर हम 1,000 का कर दें और 5 किलो आपको अनाज फ्री दे दें, और सिलेंडर 1,000 का 65 रुपये का तेल 200 रुपये का बेच दें, और फिर कहें कि हम तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज अपने बाप के घर से दे रहे हो, वो टैक्स हमारे टैक्स के पैसे देते रहो। लोग कहते हैं कि आपके पास कोई फर्म नहीं, आप कोई नौकरी पेशा नहीं है, आप कहाँ से टैक्स देते हैं? जिस दिन आप 2 रुपये का पार्ले जी बिस्किट खरीद लेते हैं ना, उसी दिन से आप टैक्स देने लगते हैं। ये लोगों को समझे नहीं है क्या? मोदी जी अपने घर से लाए हैं, योगी जी घर से लाए हैं, किसी को दे रहे हैं? तो 15 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, धर्मेंद्र को निरहुआ ने हराया था। उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव होता है, ठीक, बेईमानी होती है। अगर आप देख रहे हैं ना, ईवीएम सील होने के बाद 5 से 6% वोट बढ़ जा रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? इतनी तो समझ आपके पास भी होनी चाहिए, इनके पास भी होनी चाहिए। सवाल पूछना ही बड़ी बात नहीं है भाई, आप भी तो समझ रहे हैं कि चोरी हो रही है, लेकिन आप लोग कहते नहीं हैं या उठाना नहीं चाहते। आप भी उठाइए, चोरी हो रही है, मानिए। ईवीएम का तरफा वोटिंग हो रही है, एक तरफा वोटिंग। अगर ये ईमानदारी से रहे ना तो 80 सीट ना जीत पाए पूरे भारत में। 180 के आसपास जो जीत रहे हैं ना, 100 बेईमानी करके जीत रहे हैं। सब ईवीएम से बेईमानी कर रहे हैं सब लोग। कहते नहीं, अरे ईवीएम से कितनी बेईमानी कर लेंगे? 6% वोट कम होता है क्या? 6% कम होता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा, जनता चुनाव लड़ रही है, पूरी जनता त्रस्त है। मैं बोलूँगा आज सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े नहीं है, कौन सुनवाई कौन करेगा? जज देखिए, जज लोया कोई नहीं बनना चाहता है, सबको पता है मेरी हत्या हो जाएगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको मिल गया, धन्यवाद मानिए कि थोड़ा बहुत बोल दे रहा है, बाकी सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। ट्रिपल बेंचें गलत फैसला दे रही हैं, क्या करेंगे आप? जज कौन बनाता है? आप तो कोर्ट पर भी अंगुली उठा रहे हैं। कोर्ट पे नहीं उठा रहा हूँ, कोर्ट की कुर्सी पे बैठे हुए लोगों पे उठा रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन इस संविधान को चलाने वाला अगर धूर्त हो गया तो संविधान रद्दी है। वही हाल है इस समय। नहीं तो एक मैंने सुना था हमारे यहाँ अयोध्या में एक प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा था कि इस बार अगर हम जीते तो संविधान को बदलेंगे। वो संविधान तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इतना अमेंडमेंट कर देंगे, इतना बदलाव कर देंगे कि वो बदलने जैसा ही हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि मैं इस थाने में, एक इसको मानिए थाना, मैं इस थाने का थानेदार हूँ, और कोई हत्या करके आ गया, वो पहले आ गया और इस थाने तक को मुझे मैनेज कर लिया और मैं धूर्त और बेईमान निकल गया, तो जिसकी हत्या हुई रहेगी उसी को मैं कातिल साबित कर दूंगा, उसी को अपराधी साबित कर दूंगा। वही हो रहा है यहाँ। दर्जनों ऐसे मुकदमे हुए हैं। एक जय हिंद लड़का है जिसकी हत्या कर दी गई, ब्राह्मण यशो ने हत्या करी थी, सीने पे चढ़ के गोलियां मारी थी, 28 गोलियां मारी गई थी। कि वो इंसान नहीं, क्या हाथी था? यहाँ मानवाधिकार मर गया था। बीजेपी वाले जो महिलाएं बात पे रोड पे आके खड़ी हो जाती थी, वो कहाँ मर गई थी सब? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म कर दिया। योगी जी ने कुछ नहीं किया। योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं मालूम, अपराधी भी मैं, जज भी मैं अपने ऊपर से सारे मुकदमे वापस लेता हूँ। 28 मुकदमे थे योगी जी के ऊपर, वो क्या बात? किसी की हिम्मत नहीं थी आज तक कि बुलडोजर चला दे, केवल योगी जी का बुलडोजर चला। ब्रिजेश सिंह के ऊपर बुलडोजर, भैया ब्रिजेश सिंह के ऊपर बुलडोजर चला, ब्रिजेश सिंह के ऊपर बुलडोजर चला, राजा भैया के ऊपर बुलडोजर चला, अभी शशिकला और ये क्या नाम है धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर चला। बड़के बाहुबली थे, जैसे ही पता चला कि जा रहे हैं रायबरेली जेल में, सारे अब इनके दुश्मन रायबरेली जेल में बैठे, तुरंत समझौता कर लिए, सारी बाहुबलापन निकल गया धीरे से।
ये सब मैनेज करने वाले। एक को ठाकुर मारा गया, बताइए जरा। जातिवाद कर रहे हैं क्या योगी जी? कौन? बिल्कुल कर रहे हैं। अब क्या स्टाम्प पे लिख के जनता देखिए जातिवाद कर रहे हैं, तब आप समझेंगे। ठाकुर भी आपको वोट कर रहा है जो सूचना है। कर रहा है तो ठाकुर अगर नहीं करेगा ना तो आने वाली जनरेशन को गाली देगी, कहेगी कि तुम लोगों ने मेरे शरीर में जहर खुशवाने वाले पार्टी को वोट दिया है। भाई जो ईवीएम कोरोना का इंजेक्शन लगा है वो जहर है, स्लो पॉइजन, और लोग मर रहे हैं। ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं, 20-20 साल के बच्चे मर जा रहे हैं। महिलाओं में बहुत, बताइए। अब आप कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि कल को उनका लड़का बड़ा होगा और पूछे क्या जवाब देंगे अगर जिंदा रह गए तो? हमको लग रहा समझ पहले मरी जाएंगे, पूछने लायक लोग ही नहीं बचेंगे। मतलब कम कर दी, जनसंख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या कम हो जाएगी। अरे तो अपने क्यों नहीं लिए? अपने तो यूँ ऊपर से इंजेक्शन लगवाए, वो अंदर गया नहीं। दूसरे को क्या किए? साला तुम 250 करोड़ रुपया ले लेके सुनिए, मतलब कि फोटो खिंचवाए। 250 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू इन्हीं कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ले करके इन्होंने क्या किया? पूरे देश में मौत बांट दी। सबसे पहले इंजेक्शन जो है मोदी जी ने लगवाया, ऊपर से लिया था, उसका वीडियो सबने देखा कि वो झूठा आदमी से झूठ बोलता है, इंजेक्शन भी झूठा था। और उस इंजेक्शन उस झूठ को दिखा के उन्होंने 250 करोड़ अंदर कर लिया और सबको मौत बांट दी। और लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या दिया इन्होंने कि हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हमने किसी से नहीं कहा कि आप कोविड का वैक्सीन लगवा ली, लोग अपने से लगवाएं। और इस आदमी ने क्या किया था? आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, आप बस में नहीं बैठ सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, आप 2 लोग बैठ के खड़े होकर बात नहीं कर सकते जब तक आपने इंजेक्शन नहीं लगा। अब बताइए कैसे लगवाया जाएगा यार? क्या बांध के उल्टा करके जूता चप्पल मार के लगवाया तभी मानेंगे कि नहीं सरकार ने लगवाया है? नहीं समझ में आता। दोस्तों हमारी टीम आजमगढ़ में है, आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।